हेलो दोस्तों, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रिपरेशन। और मैं आ गई आप लोगों के बीच हिंदी की एक नई टॉपिक के साथ। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पढ़ रहे हैं कबीर के बारे में, तो आज हम लोग कबीर के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण कथन पढ़ेंगे जो कि विभिन्न विद्वानों ने दिए हैं। तो आइए हम लोग देखते हैं कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन। और अगर पसंद आए तो इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल पे शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं कबीर के संबंध में महत्वपूर्ण कथन। तो पहला हम लोग देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन। इसमें पहला कथन है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भूभाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रेम भाव से और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। एक बार फिर से इस कथन को सुनिए। इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर ने ठीक मौके पर जनता के उस बड़े भूभाग को संभाला जो नाथ पंथियों के प्रेम भाव से और भक्ति रस से शून्य शुष्क पड़ता जा रहा था। कबीर के बारे में रामचंद्र शुक्ल का दूसरा कथन देखिए आप लोग। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। एक बार फिर से सुनिए। भाषा बहुत परिष्कृत और परिमार्जित न होने पर भी कबीर की उक्तियों में कहीं कहीं विलक्षण प्रभाव और चमत्कार है। प्रतिभा उनमें बड़ी प्रखर थी, इसमें संदेह नहीं है। तीसरा कथन सुनिए। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अन्योक्ति बांधी है और कहीं स्वामी या मालिक। एक बार फिर से इस कथन को सुनिए। कबीर की वाणी में स्थान स्थान पर भावात्मक रहस्यवाद की जो झलक मिलती है वह सूफियों के सत्संग का प्रसाद है। कहीं इन्होंने ब्रह्म को खसम या पति मानकर अन्योक्ति बांधी है और कहीं स्वामी या मालिक। चौथा कथन है, उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। एक बार फिर से सुनिए। उन्होंने भारतीय ब्रह्मवाद के साथ सूफियों के भावात्मक रहस्यवाद, हठयोगियों के साधनात्मक रहस्यवाद और वैष्णवों के अहिंसावाद तथा प्रपत्तिवाद का मेल करके अपना पंथ खड़ा किया। कबीर के बारे में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के कथन है। पहला है, हिंदी साहित्य में 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। एक बार फिर से सुनिए। हिंदी साहित्य में 1000 वर्षों के इतिहास में कबीर जैसा व्यक्तित्व लेकर कोई उत्पन्न नहीं हुआ। महिमा में यह व्यक्तित्व केवल एक ही प्रतिद्वंदी जानता है, तुलसीदास। दूसरा कथन है, कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ एक ओर भक्ति मार्ग निकल जाता है, दूसरी ओर योग मार्ग, जहाँ से एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है, दूसरी ओर सगुण साधना। उसी प्रशस्त चौराहे पर वे खड़े थे। एक बार फिर से सुनिए। कबीर ऐसे मिलन बिंदु पर खड़े थे जहाँ से एक ओर ज्ञान निकल जाता है और दूसरी ओर अशिक्षा, जहाँ एक ओर भक्ति मार्ग निकल जाता है, दूसरी ओर योग मार्ग, जहाँ से एक ओर निर्गुण भावना निकल जाती है, दूसरी ओर सगुण साधना। उसी प्रशस्त चौराहे पर वे खड़े थे। राम कुमार वर्मा का कथन है कि कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा जमुना एक साथ बहा दी है। एक बार फिर से सुनिए। कबीर ने अपने रहस्यवाद में अद्वैतवाद और सूफी मत की गंगा जमुना एक साथ बहा दी है। श्याम सुंदर दास ने कहा का कथन है, रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है, शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। श्याम सुंदर दास का देखिए एक बार फिर। रहस्यवादी कवियों में कबीर का आसन सबसे ऊंचा है, शुद्ध रहस्यवाद केवल उन्हीं का है। बच्चन सिंह का
कथन है कि हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। एक बार फिर देखिए, हिंदी भक्ति काव्य का प्रथम क्रांतिकारी पुरस्कर्ता कबीर है। तो ये कथन बहुत ही इम्पोर्टेंट है, विभिन्न एग्ज़ामों में पूछे गए हैं, तो आप लोग इसे ध्यान से कई बार सुनिएगा, देखिएगा और पढ़िएगा। तो आप लोग मेरे चैनल पे बने रहिए और मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। थैंक यू।